जैसे नैया डोले वैसे मोरा। क्या हम उसी गांव के आदमी आएंगे जग देखने के लिए? समझिएगा वो कितना भगवान से भी बड़का होगा। हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस देश का, ठोक के सुना के बस होकर भंगवा दिया ऐसा था। चल रही फिर गए कि एगो कलवान घाटी में जानते किसको लगाया था? बिहारियों को। ये जानता है कि बड़ी उपाय जानता है, नहीं होगी तो गमछा से बांध के इनका नचा दिया। वो जानता कि तबाह कर दिया कि कब अनहरिया रात लाओगे बाद, कब अंजरिया लाओगे बाद। कुछ नहीं था, वो एसडीएम बन सकती है। तो फिर जा रहे बरेली का बाजार में, तो यहाँ पर जरा पास आने लगी और धीरे धीरे दूर जाने लगे। दिमाग में देखिए हलचल हो जाता है कि क्या हो जाता है, फिर जाकर चपक जाता है। कमरिया करे हाय 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 तो पतरिया, या फिर जो करिया सूट राजा करिया सलवार राजा जी, ठीक है, आज डांस करे। हाँ ठीक लागेला, जैसे नैया डोले वही तरह हमारा वो डर जाएगा। इसलिए दिक्कत हो नागिन जैसा। हसीन मौसी हसन मौसी थोड़ा सा ये धीरे से ही हंस डाला से निकिया एक बेर कह दिल कि तारा चौकट नहीं खेल लागे के तो 1 इंच हो गए तनी घुसक जाता था। मैं चुड़िया मेरे हाथों में सैया हरा हरा चुनरिया, आंसू के पिकनिक में कटाई चंदा। फ्लावर समझाएगा, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए तो वाला होके ना। वो ज्यादातर देखिएगा मछली कहाँ पर फले बलिया हिले में कुछ देगा ना, राजा जी के दिलवा टूट जाए। रुपया अगर की नौकरी है का टी शर्ट वाला दूसरा गली में सेकंड हैंड की गाड़ी बन जाते। सेकंड हैंड का कब गाड़ी बन? सलमान खान भी आज के जमाने में कहेगा कि हमसे जे बटे कुचुर कुचुर बाल बटे खौआ बलमा होले सुंदर का करबू। एक और आंख के खुशगा निकाल लिया संतार चलो ना गदरा में चदरा। छेना याद कर लीजिएगा, छेना आपका दिल है, 100 करोड़ के लोग आपके साथ मिलेंगे। कहता है अगर हमेशा दिले बरकत रहे तब देखत रही है तारा सतिया बेचारी, ठीक है, दिल दे देने वाली ऐसे हथियार मार दे पेट में बलम। देखिए खूब बाद शादी तोरे से ज्योति मौर्य बन जाए, ठीक है, चिकन याद दीजिएगा। तुरंत देखिए वहां से ये क्या हुआ, कहा कि ठीक बाबू के आगे मार डाला पेट में। देखिए गबाक से का अस्मक की राजधानी बताइए कहां पर? कोटली ना। पतरी कमरिया करे पतरी कमरिया तो अखिया करेगा लप लप करी। चले बताइएगा गंधार की राजधानी कहां पर? पाकिस्तान ना। चलिए ठीक है, बताइएगा विराटनगर राजस्थान ना। हाँ तक चलिए ठीक है, बताइए बताइएगा गंधारी कहाँ का रहने वाला? तहसील ना। चलिए बताइएगा अंग कहाँ पर है? बिहार। बताइए वज्जी। चलिए ठीक थे। और फिर जो मगध का उत्कर्ष का कारण बता रहे थे ना कि मगध ही क्यों इतना शक्तिशाली बन गया था, तो इसका कारण जो सामाजिक कारण भी कुछ बताए थे, सांस्कृतिक कल्चर भी बताए थे। तो जिसमें हमने बताया था कि राजनीतिक भी लिखवा दिए, भौगोलिक भी लिखवा दिए थे। भौगोलिक लिखवा दिए थे ना, आर्थिक भी लिखवा चुके हैं, भौगोलिक भी कुछ लिखवा चुके हैं। भौगोलिक में बताए हुए थे कि नदियों का प्रवाह भी बहुत काफी भूमिका निभाता है। जैसे कि नदियां से हमने बताया हुआ था कि नदियां से यही मिल जाता था कि हमें पटान वटान का सिंचाई का भी व्यवस्था मिल जाता था, ठीक है। या बाहरी अगर की आक्रमण करता आता है तो नदी को क्या चीज पार करने में बहुत काफी मुश्किलें हो जाते हैं। ये थोड़ा पहले था कि जहाज वाले सब पनडुब्बी वाले सब आराम से उड़ाना, तो उस समय ये कुछ नहीं था, इसलिए नदियों से ये क्या चीज पार करना देखिएगा यहाँ पर दिक्कत होता था। जो कि आपने देखा हुआ था सिकंदर के सेनाओं ने भी किस डर से ये भारत में एंट्री नहीं किया था, नदी का। व्यास नदी इतना उफान मारा था कि फिर जो उसको डर लगा था। भरसक भोजपुरिया वाला गाना गाता है जैसे नैया डोले वैसे मोरा, तो यहाँ पर सेना डोल जाता है पूरा। इस सेना ही पूरा डोल जाता है तो काहे में ताल का माचे। तो ये नदियों की प्रवाह से देखिएगा बहुत काफी डर रहा। अगला देखिएगा हमने बताया था पहाड़ियों को भी बता दिया था ना कि बिहार के एरिया में क्या चीज पहाड़ियां, जैसे राजगीर के एरिया में देखा जाए तो कितने पहाड़ियां? 5। इस पहाड़ियों से ये आपको सुरक्षा मिल जाता था कि छिप कर वार करने में। दूसरी बात, कोई अगर की दुश्मन आ रहे हैं, हम पहाड़ी का ऊंचाई पर चढ़कर और फिर ये क्या चीज देख सकते थे।
जो कि आप शेरशाह सूरी का किला भी देखिएगा, क्या चीज पहाड़ी के इलाका में बना हुआ शेरशाह सूरी का दिया गया। उधर जो महाराष्ट्र के क्या चीज शिवाजी का देखिएगा किला भी ये क्या था, उधर पहाड़ी पर बना हुआ था। तो जितना भी आतंक करने वाला एरिया नक्सलाइट लोग भी रहते हैं, तो क्या चीज पहाड़ी पर आवत था पुलिस की गाड़ी तैयार, राइफल लेके तैयार, या फिर जो पक्का धकेल रहा वही पर पुलिस की गाड़ी पर लोड में लाग दिया था। तो इस सब कारणों से क्या चीज पहाड़ियां भी बहुत काफी जो भूमिका निभा। दूसरी बात, दक्षिण भारत से आक्रमणकारी जो हमारे उत्तर भारत में मुश्किल में फंस जाते थे। रीजन था कि विंध्याचल पर्वत जानते हैं भारत को कब भागों में बांट देता है, 2 भागों में। तो इधर से दक्षिण भारत से आने में भी ये क्या चीज परेशानी, उस पहाड़ी पर चढ़ने में ये आदमी को तो छोड़िए घोड़ा भी देखिएगा बर्बाद हो जाता था। इस पहाड़ियां से भी ये क्या चीज हमारे उत्तर भारत का और बिहार का एरिया क्या चीज सुरक्षित रह जाता था। तो ये था भौगोलिक कारण। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। अगला सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा हुआ था। तो बिहार में देखिएगा आज से नहीं प्राचीन काल से ही देखिएगा जनसंख्या के इसमें कमी मिलता है या जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या यहाँ पर बिहार में क्या चीज टॉप नंबर में है। समझिएगा टॉप नंबर में नहीं है, मतलब ये बिहार की जनसंख्या देखिए बढ़ाने में लोग आगे हैं। जितना बिहार में कपड़ा उत्पादन नहीं होता ना उतना देखिएगा यहाँ पर बच्चा उत्पादन होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर होता है। तो याद कीजिएगा जनसंख्या यहाँ पर जो ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, क्योंकि कृषि है, मैदानी भाग है, और मैदानी में ज्यादातर दुनिया का ज्यादातर देखिएगा जनसंख्या किस एरिया मिलता है, पहाड़ी एरिया में या मैदानी एरिया में, मैदानी। तो यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत काफी रीजन है कि क्या करना है, खेती करना है, खेती करेंगे फिर 1 बीघा का है तो उसमें 2-3 आदमी का तो पलाइए आराम से साल भर देखिएगा खाते रहेंगे। तो ये चीजें भावना समझ कर देखिएगा यहाँ पर जनसंख्या क्या है, वृद्धि बहुत काफी है। तो जनसंख्या यहाँ का क्या हुआ, तेज वृद्धि ये चीज को याद कीजिएगा। यहाँ का जनसंख्या क्या हुआ, तेज वृद्धि हुआ। ठीक है, अब तेज वृद्धि का कारण क्या हो जाता है, तो बिहार एक क्या चीज पठारी भाग या मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, समतल मैदानी क्षेत्र में जहां पर नदियों का प्रवाह होता है, और उस नदी के प्रवाह के क्षेत्र में देखिएगा कि बाढ़ आता है। इसी बाढ़ से क्या बनता है, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी से बन जाता है क्या चीज, खेती जबरदस्त हो जाए। ठीक है, ये देखिए जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। आगे चलिएगा तो यहाँ पर हमने बताया था कि धार्मिक क्रिया भी जबरदस्त आज से नहीं, शुरुआत से ही धार्मिक क्रिया हुआ है, जो कि इसी के समय जब हमारा 16 महाजनपद जो बढ़ता है तो उसी के समय से कुछ यहाँ पर धार्मिक उत्कर्ष यहाँ पर होता है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म और क्या चीज, जैन धर्म। इसी के समय में यानी धार्मिक संस्कृति में देखिएगा कहां पर होता है, बिहार में। अरे देखे ना जी, बौद्ध के लिए 4 संगीतियां हुआ था। तो 4 गो संगीति अगर बैठक होकर लोगे, जहां पर अगर जग होगा तो वहां पर संस्कृति मतलब कि कार्यक्रम होगा कि नहीं, कल्चर तो होगा, कार्यक्रम होगा। तो बताइएगा क्या हम उसी गांव के आदमी आएंगे जग देखने के लिए, अगल बगल पूरा देखिएगा भीड़ लग जाएगा। क्या तो फलाना जगह जो बिहार में का तो जग होता हो, चला जा। तो कितने जगह से ये क्या चाहिए आकर लोग यहाँ पर रहने लगा कि बिहार अच्छा है भाई, रहने लगे, जनसंख्या यहाँ का बढ़ने लगा। राजाओं का भी देखिएगा जो नाम नहीं जानता था, अगर बिहार में ही अगर 12 अगर लोग आते हैं किसी कारणवश से पूजे पाठ के नाम से, तब बिहार में आते आते यहाँ का जो नेता धाकड़ होगा, जो भी नीतीश चाचा को ही जो समझ लीजिएगा, ठीक है, इनको जो लोगों आते आते धीरे धीरे क्या चीज प्रचलित कर देंगे। भाई नीतीश जी वहां पर काम जो गंदा किए हैं या अच्छा किए, पूरा भारत में देखिएगा लोग ये धीरे धीरे जान जाएंगे। तो धार्मिक कार्यों से भी ये क्या चीज इससे मगध का क्या चीज उत्कर्ष हुआ था। तो धार्मिक संस्कृति जिसमें कि कौन कौन सा, बौद्ध जी का हुआ था, बौद्ध एंड क्या चीज, जैन संस्कृतियां हुआ है, इसके कारण भी इसका जो उत्कर्ष हुआ है, इस को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सामाजिक और संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ का जीवन यापन भी अच्छा सुखमय होने लगा था, क्योंकि उत्पादन कम या ज्यादा था। तो धीरे धीरे क्या चीज सुखमय लोगों को लग गया था कि नहीं, यहाँ पर अनाज उगता है, यहाँ पर अधिशेष होता है, अनाज को बचा भी लिया जाता है, चलिए हम उधर निवास करते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। रहन सहन भी धीरे धीरे सुधरने लगा था। आगे हमने बताया राजनीति के कारण भी आ जाता है। आइएगा राजनीतिक
कारण भी इस बिहार को सुधारने में बड़ी काफी देखिएगा आगे निकल जाता है। आज हमारा बिहार जो राजनीति करने में देखिएगा कि नेताओं के आगे जो पीछे जनता मूर्ख बने रहते हैं, लेकिन उस समय जनता के साथ साथ राजा भी तगड़ा होता था। अब यहाँ पर का तो सुनते हैं कि कौन नेता जो है विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल में मार के चिल्ला में देखिएगा भंगुआइल बना। कभी देखिएगा सुने होंगे कि पिछला बार विधानमंडल में ही देखिएगा पकड़ा गया था क्या चीज, दारू के शीशी न जी, ऐसे जो पकड़ाया हुआ था। तो बताइएगा चिलमबाज अगर नेते रहा तो बताइए वहां का चिल्ला का हुआ ना क्या। तो ये स्थिति में देखिएगा तो उस समय चिलमबाज था, लेकिन ये अपने राजनीति को जानता था कि हमारा साम्राज्य को कैसे विस्तार करना है। तो उस समय धाकड़ राजाओं का देखिएगा एंट्री भी है। जैसे कि देखिएगा इसमें राजनीति का पक्का देखिएगा राजा भी आ जाता है, जिसमें कि आ जाएगा आपका बिम्बिसार भी देखिएगा धाकड़, बिम्बिसार भी धाकड़ है। भाई जानता है कि जिस घर का अगर कि बाप अगर तबाही कर रहा है हमसे, उसके लड़की को ही जो देखिएगा अपना बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बाप खुद ही सुधर जी। हाँ, दामाद का कोई बताइएगा हथियार लेके रखे दी। बिहार में तो जानते हैं कि दामाद अगर आगे ना तो समझिएगा वो कितना भगवान से भी बड़का होगी ना। अगर कि दामाद आगे ना, दामाद का देना इस सावन के महीना में कहते हैं कि पापा जी, मम्मी जी, आज हमारा मछली खाए का मन करता है। शंकर जी वही ना ढोल बजावे। हाँ, शंकर ढोल बजावे, पहले दामाद की सेवा करे, किधर कोना वोना में बना के खियावा, नहीं तो फिर ये दिक्कत होगी। इतना ध्यान दीजिएगा बिहार में जो या हर जगह देखिएगा दामाद का जो डिमांड है। तो बिम्बिसार हो जाएगा। अगला देखिएगा आजाद शत्रु, ये भी कोनो कमजोर थोड़ा था, धाकड़ ही आदमी था। ये बाप का देखिएगा दहनवार था, जो कि डीएनए ये लोग का चलता है, जैसन बाप वैसन के बेटा वैसन के पूत। ये देखिएगा एक ही सूत्र नहीं, कितना सूत्र तक चलता रहेगा। आगे चलिएगा मौर्य वंश में जानते हैं क्या चीज, चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी देखिएगा कि जबरदस्त शासक, टूटा फूटा बिहार में टूटी फूटी देखिएगा नेता नहीं है यहाँ पर, धाकड़ नेता है, जो कि इंडिया से बाहर तक देखिए इनका नाम चलता था उस समय। और आज का देखिएगा नेता बिहार से कहीं बाहरों लोग नहीं जानता होगा। आइए अपने ही से देखिए बड़प्पन कर देंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस देश का। प्रधानमंत्री एगो बिहार के जो अर्थव्यवस्था सुधरते नहीं थे, अब फिर ये देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसी तरह पद्म नंद देखिएगा। आगे ईटीसी मार देते हैं। बहुत सारा राजा है, तो राजाओं का क्या चीज कूटनीतियां खराब था या अच्छा था, जबरदस्त था, इसलिए इस ये बिहार का देखिएगा चरम स्तर पर चलता है। ठीक आगे चलते हैं। यहाँ पर सैनिक कुशलता बड़ी काफी जबरदस्त मिल जाता है बिहार में। सैनिक कुशलता देखिएगा बहुत काफी, हर जगह देखिए उतना सैनिक जबरदस्त हो या ना हो, यहाँ बिहार का लोग देखिएगा बड़ी काफी जबरदस्त है। आप देखे होंगे कि अगर कि बिहार पुलिस अगर बाटे ठेला वाला बाटे, वो जी में खैनी ठोक के सुना के बस होकर भंगवा दिया। ऐसा देखिएगा यहाँ, हाँ, पेट निकल रहे हैं तरह चला दिया। फिर कहें कि एगो केला दा, दूगो केला दा, 4 गो केला दा, ऐसे देखिए कर दिया। ये स्थिति होता। तो हम कहते हैं कि फिर ये चाइना के बॉर्डर पर झूठों देखिए दूसरा के लगाता है। गलवान घाटी में जानते हैं किसको लगाया था, बिहारियों को। ये जानता है कि बड़ी उपाय जानता है, नहीं होगी तो गमछा से बांध के इनकरा के नचा दिया सा, और नहीं होगी तो खैनी खाली बिहारी अगर लेके ठोक के देखिए बेहोश कर दिया सा। तो ये देखिएगा बिहार का सैन्य व्यवस्था कमजोर था उस समय या फिर बरियार था। आज भी क्या कमजोर है? बिहार पुलिस वाला के देख लीजिएगा, जितना भी अगर ओवरलोड जाती है गाड़ी, उनका के देखिएगा पहला 6 के नंबर ये जो जाई। ठेला वाला अगर बेचारा डेली की डेली यूजिंग हुआ था, 2 दिन खाली होकर सेव खाइए, वो ठेला बदल दे दूसरा जगह लेके चल जाइए। वो जानता कि तबाह कर दिया सा, तबाह कर दिया सा। देखिए उस मोहल्ला में या उस चौक पर देखिएगा तो ठेला वाले लोग में नहीं 2 दिन के बाद जानता कि यहाँ पर तबाही वाला है। तब बिहार पुलिस बताइएगा कमजोर है या बरियार है? बरियार है। पहले से सैन्य व्यवस्था इसका क्या था? तगड़ा था। सैन्य व्यवस्था क्या है? तगड़ा, मजबूत था। सैन्य व्यवस्था इसका ये क्या था? मजबूत था। ये नहीं कहिए बिहारियों का औकात बड़ी काफी है, जहां पर जाता है बिहारी लोग जो बड़ा काफी डरता लोग है, कहता है कि भैया है, भैया सावधानी से होकर बात करिए, भैया है, हाँ, ये चीज करता है। तो राजनीतिक कारण भी देखिएगा इसका क्या होगा कि मजबूरी। दूसरी बात, यहाँ का जो सेला जो है, राजा है, उनको जो देखिएगा कि जो ज्ञान देने वाला है
रणनीति बताने वाला है, जबरदस्त जबरदस्त है, जो कि आज का देखिएगा इंडिया में सबसे रणनीति किसका ज्यादा, अमित शाह। इसको कहा जाता है आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो उस समय भी देखिएगा कि बिहार को गाइडलाइन करने वाला राजाओं की संख्या जैसे था, उसी तरह यहाँ पर देखिए चीज सलाहकार भी जबरदस्त है, उनका याद कीजिएगा। सलाहकार जो थे वो क्या थे, निपुण थे। इसका क्या थे, निपुण थे। और इस सलाहकार में दो सलाहकार का नाम लिखता हूं, जिसका नाम है क्या चीज, चाणक्य। जो बाद में आएगा वो क्या चीज, चाणक्य आएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को विजयी बनाने वाला कौन है, चाणक्य, देखिएगा हो जाएगा। उसके बाद इसमें ही आ जाता है वर्षकार। वर्षकार देखिएगा कि होता है, ये होता है इसका आजाद शत्रु का, ठीक है, इसको याद कीजिए। एगो क्या चीज, चड़पा बाटे। चड़पा मतलब अब बारिश की जाए मेरा यार आ रहा है, तो कौन के, आजाद शत्रु में रहे। ये दो को देखिएगा जबरदस्त होता है, वो रणनीति बताता है। मतलब उस समय का समझ लीजिएगा कि ये लोग कृष्ण से कम नहीं थे। जैसे कृष्ण को ये हर दाव मालूम था कि कब अनहरिया रात लाए के बाद, कब अंजुरिया लाए के बैठे, कब हथियार के उठाए के बैठे, कब देखिए ब्रह्मशास्त्र चली, कौन सा शास्त्र कब चलेगा, ये कृष्ण, हाँ, साम दंड जो सब जो देखिएगा यहाँ पर जो अपनाना जानता था, ये सब सलाहकार जो थे। तब जाकर भारत का नाम देखिए बिहारियों ने ये कमाया था, ठीक है। आज धीरे धीरे बिहारियों का नाम देखिए डूबते जा रहा है। तो ये हो जाएगा राजनीतिक कारण भी देखिएगा हो जाता है बिहार को अपनाने, उत्पन्न आगे ले जाने में चलते हैं, ठीक है। तो यहां तक जान गए, इसका मेंस का भी था ये वाला, आपके लिए जरूरत नहीं था, लेकिन जानकारी रखना बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट देकर जाते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में क्या कौन बन जाए, क्या करना होगा, कोई हो सकता है कि यहीं से चपरासी भी बन सकता है, कोई ठेला भी खींच सकता है, कोई यही से अधिकारी बन सकता है। जब देखते हैं कि शादीशुदा जिसका जो कुछ नहीं था वो एसडीएम बन सकती है, तब फिर हम लोग तो पढ़ाई पीरियड में है, ये चीज हो सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये राजनीति का। अब चलते हैं कि इसका राजधानियां थोड़ा सा चेंजिंग, उसके बाद चलते हैं राजा का। राजा का शुरुआत कर देंगे, कौन कौन राजा कैसे कैसे किया हुआ है। तो पहले चलते हैं इसमें राजधानियां। इसका राजधानी कहां कहां बना हुआ है, राजधानियां। तो चेंज अब इन्हें लिखवा देते एक जगह, क्योंकि एक जगह लिखवा देंगे तो थोड़ा सा आपको याद करने में सहूलियत रहेगा, बाद में भी पढ़ते रहेंगे। इसका राजधानियां देखिएगा तो 4 जगह राजधानियां अभी तक चेंज हुआ है, ये चीज को याद कीजिएगा, ठीक है। जिसमें पहला होता है गिरिब्रज, गिरिब्रज याद कीजिएगा, या इसी को कहते हैं क्या चीज, राजगृह याद कीजिएगा। गिरिब्रज या फिर ये क्या चीज, राजगृह याद कीजिएगा। इसका हो जाता है राजधानी। तो ई कब का था, ये राजधानी याद कीजिएगा। तो गिरी 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 से याद कीजिएगा, ठीक है। झुमका गिरा रे बरेली का बाजार में, तो यहाँ पर राजगीर में गिरल, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। गिरिब्रज किस समय का था, तो उस समय एक जो मतलब रावण राक्षसी कुल से जो रहने वाला जो था, जिसका नाम है बृहद्रथ। कौन सा, बृहद्रथ याद कीजिएगा। उस समय पौराणिक कथाओं मिलता है। अब जो आपका भारत का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें नहीं, पौराणिक कथाओं में आपको मिल जाएगा कि इस समय कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ याद कीजिएगा। लेकिन इससे कोई ध्यान आपका एग्जाम में पूछता नहीं है। ये पौराणिक कथाओं में जो हो जाता है, जिसमें कि आप कृष्ण लीला देखिए मिल जाएगा, महाभारत देखिएगा तो कुछ अंश में यहाँ पर मिल जाएगा। बृहद्रथ था। बृहद्रथ का बेटवा बताइएगा नाम क्या था, जरासंध। जरा जरा पास आने लगी और धीरे धीरे दूर जाने लगी। तो जरासंध कह दिया जाए केकर बेटा, बृहद्रथ। बृहद्रथ मतलब बृह मतलब बड़ा, आ दांत जेकर बड़वार बड़वार दांत या छोटवार छोटवार बड़वार बड़ राक्षस जी सा दांत रहे होकर कहिए क्या चाहिए, बृहद्रथ। तो याद कीजिएगा इसका बेटवा का नाम क्या है, जरासंध। जरासंध का अनेक कहानियों में देखे होंगे, कृष्ण लीला में देखे होंगे। इस जरासंध का देखिएगा कि जबरदस्त एक अखड़ा था। अखड़ा कहां पर था, राजगीर के एरिया में था। और उस एरिया में कहा जाता है कि ये बहुत काफी देखिएगा दूध, उस अखड़ा में दूध को देखिएगा कि विसर्जन करके और उस अखड़ा के मिट्टिया को देखिए भर भर आता रहता, ऐसे ऐसे देखिए करता, अब पूरा शरीर पर घसता रहता था। और फिर जैसा था उसी तरह इसका कारनामा भी था कि कोई इसको हराने वाला नहीं था। वही में देखिएगा मिल जाते हैं कृष्ण भगवान। जानते हैं कृष्ण भगवान एक चाणक्य से कम नहीं है। वो कहते हैं कि भीम जी को बुलाते, भीम जी तारा वाला जो कोई अगर के मारिए नहीं सकेला। अब देखिएगा वो देखिएगा दोनों जांग पकड़कर
फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद लेफ्ट और राइट, उसमें देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन ये चालू होता है। कृष्ण भगवान देखिएगा कहते हैं लेफ्ट वाला के लेफ्ट में फेंक दो, राइट वाला के राइट में फेंक दो। दिमाग में देखिए हलचल हो जाता है कि क्या हो जाता है, फिर जाकर चपक जाता है, ऐसे फाड़ते हैं फिर ये चपक जाता है। और एक बार कहते हैं कि नहीं एक में टेक्निक लगाओ, मैथ का जो ऑपरेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम बताते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 3:5 है, 5:2 है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दो, वो कभी सडवे नहीं करे, ऊपर सोल्यूशन निकल जाए, ठीक है। तो कृष्ण भगवान किसको मर रहे थे? जरासंध को मर रहे थे। क्या कर रहे थे? भीम जी को। तो ये सब जरूरत नहीं, एग्जाम के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी राजगिरी या गिरिब्रज का राजधानी हम चलेंगे जब 16 जनपदों का वर्णन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार याद कीजिएगा, बिंबिसार याद कीजिएगा। यानी कह दिया जब पहला राजधानी बने मगध का कहां पर था? कौन बिंबिसार राजगीर था। और कौन इसका जो श्रेय जाता है? तो बिंबिसार। मगध वंश का जो मूल संस्थापक किसे कहा जाएगा? बिंबिसार याद कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा अगर की राजधानी देखते हैं, दूसरा राजधानी देखिएगा तो यहां से हटाकर एक बनाई जाते हैं पाटलिपुत्र याद कीजिएगा। अगला देखिएगा पाटलिपुत्र बनेगा, पाटलिपुत्र यानी ई वाला बनेगा पाटलिपुत्र। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, कह देगा पाटलिपुत्र को बंदी करित, यानी कि किला बंदी कौन कर दिया था? तो आजाद शत्रु, नाम ही आजाद शत्रु, शत्रुओं से आजाद पाना चाहता था। और शत्रु एक नहीं थे, कितने इसका शत्रु भी थे, लेकिन डरते थे, लड़ने से भी डरते थे। तो याद कीजिएगा शत्रुओं के भरमार किसका था? आजाद शत्रु का। तो किला बंदी कर दिया जब किसने शुरुआत किया था? पाटलिपुत्र में। तो कौन हो जाएगा? आजाद शत्रु। आगे हम लिखवा देंगे, लेकिन अभी समझिएगा। लेकिन कह देगा पाटलिपुत्र कह दिया जाए कि बताइए किसने राजधानी बना दिया था? तो याद कीजिएगा पतरी कमरिया करे हाय हाय हाय, तो पतरी कमरिया वाला को उड़ा के ले जाएंगे बाय बाय बाय, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो उड़ा के ले जाएंगे कौन सा? उद्यान। हो जाता है। इसका राजधानी किसने बनाया था? तो याद कीजिएगा उदयन, उदयन, ठीक है, इसको याद कीजिए उदयन। उदयन के साथ साथ में एक और आदमी चौथा नंबर पर फिर राजधानी यहीं पर रिटर्न किया जाता है, ठीक है। याद कीजिएगा कौन सा है? तो करियावा आदमिया। याद कीजिए पटना में जाकर जो लोग जो क्या हो गया? करिया, या फिर जो करिया सूट राजा, करिया सवार राजा जी, ठीक है, आज डांस करे के मन करता राजा जी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये जो करिया डढ़िया करिया बलवा ठीक लागेला, रजे डढ़िया न बनाई, हाँ ये ठीक लागेला। तो ये बताइएगा किसको कहा जाएगा? मोटका को कहा जाएगा या पतरी कमरिया वाला को? पतली कमरिया। पतली कमरिया मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तई है पटली कमरिया वाला कहेगा फिर जो राजा डढ़िया मत बनाई तारा में करिया डढ़िया निकला गया, ठीक है। तो इसीलिए आ जाता है क्या चीज? काला शोक याद की है। क्या चीज? काला शोक यहाँ पर आ जाता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, काला शोक ने भी रिटर्न बैक अपना राजधानी का कहां पर किया था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्यों ऐसा राजधानियां किया जाता है? तो इसका रीजन है, रीजन क्या है कि ये नदियों के किनारे पड़ जाता है। इसका देखिएगा नदी है ऐसे ऐसे, इधरिया पड़ जाता है गंडक। कौन सा? गंडक। नीचा में सोना मुरा सोना, इधरिया ऊपरा में गंगा, ऊपरा में गंगा। इधरिया देखिए राजगीर, तो इधरिया पहाड़ी हो गया है। इधरिया क्या चीज? राजगीर पहाड़ी हो गया। अब बताइए है तीन तरफ से क्या चीज? नदी ही नदी है। तो बताइए किसी दुश्मन को आने पर हिम्मत है? नहीं है। वो भी जो डर जाएगा कि जैसे नैया डोले वही तरह हमारा वो डर जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पाटलिपुत्र भी राजधानी बना दिया, ठीक है। अगला आइएगा, तीसरा एक राजधानी बनाया जाता है जो कि नाम है वैशाली। कौन सा? वैशाली याद कीजिएगा। इसका राजधानी भी आएगा वैशाली, याद कीजिएगा वैशाली। तब ध्यान दीजिएगा पाटलिपुत्र कौन का राजधानी बनाया? पतली कमरिया वाला को उड़ा के ले जाएंगे, आए के बार जो करिया डढ़िया न बनाई ठीक लगा था, यानी दूजानी राजधानी वहां पर बना दिया। वैशाली याद कीजिएगा, साली की आंख नागिन जैसा, नागिन जैसा, यानी याद कीजिएगा शिशु नाग। क्या चीज? शिशु नाग इसने राजधानी बना था। शिशु
शिशु नाग याद कीजिएगा। अभी मैपिंग कर देंगे थोड़ा सा, लीजिए मैपिंग कर देता हूं। ये देखिएगा, मान के चले ये बिहार के एरिया है, तो इधर अगर चलते हैं तो ये राजगीर है, राजगीर से इधर चलेंगे तो थोड़ा सा और पटना के नजदीक में आएंगे तो हमारा क्या पड़ जाएगा, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से थोड़ा सा अगर कि हम उत्तर की ओर डिसीजन, उत्तर और पूर्व की ओर चल लेते क्या होगा, वैशाली याद कीजिएगा। वैशाली, तसाली की आंख कैसन, नागिन जैसा, ठीक है, नागिन जैसा याद कीजिए, मोरनी जैसा, नागिन जैसा, इसको याद कीजिएगा, वैशाली हो जाएगा। आज चौथा राजधानी आप जानते होंगे कि चौथा हमारे बिहारी देखिएगा, ढाका राजधानी शेरशाह सूरी कहां पर बना दिया था, पटना याद कीजिएगा, पटना में, यानी कि चौथा अगर कह दिया जाए पटना में कह दिया जाए, कौन बनाया था, शेरशाह सूरी याद कीजिएगा, शेरशाह सूरी याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये भी देखिएगा मध्य भारत का धाकड़ी राजा है, ये भी एक बिहार का नाम जो करने वाला रोशन आदमी देखिएगा ये था। ये भी जब जो अपना शासक चलाता था अफगानिस्तान तक हिल गया था, सोच लीजिएगा इतना कौन जाने के मजाल बैठे गया, अफगानिस्तान तक छिड़ बन जाता। इसका ये धाक चलता था, ये बिहारी का। आज अगर कि बिहार वाला जो कहीं गुजरात में चलेंगे तो जिंगो झप्पड़ खा लेना मार का, तो बिहार वाला बदनाम हो जाता है कि बिहार वाला ऐसा ऐसा ये काम करके आ जाता है कि बदनाम हो जाता है। और उस समय सोचिएगा कितना शांति प्रिय था। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, राजधानी। राजधानी की संख्या कितना बताए, 4। पहला नंबर क्या होगा, राजगीर गिरिव्रज, दूसरा पाटली कमरिया करे लप लप, और अगर 40 में देखिएगा इसका स्थापित कर दिया था। 4 राजधानियां याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे चलिएगा, तो ये हमने राजधानियां चेंज कर दिया। अब चलते हैं इस पर, देख लेते हैं कि कौन कौन सा वंश आता है, उसको भी एक जगह जुटा लेते हैं, तब पढ़ने में आगे मजा देगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो अगर कह देगा वंश का ट्रिक कह दिया जाए, वंश का क्रम कह दिया जाए कि क्या होगा, तो वंश का क्रम अगर याद करना हो तो मौसी को हंसा दीजिए। क्या चीज, मौसी हंसा तनी कस के ना, यानी हसीन मौसी, हाँ हसीन मौसी, मौसी क्या चीज, कस के कि धीरे से, कस के याद कीजिए। टोटल ये देखिएगा यहीं पर कोडे बन जाएगा, हसीन मौसी, हसन मौसी, थोड़ा सा ये धीरे से या कस के, यानी ही हंस डाला से, निकिया के मम्मी, तो यहाँ पर निकिया के मम्मी नहीं, मौसी को याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। निकिया किसी के नाम नहीं ना जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ह से हो जाएगा हरिया के, हरियक वंश हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इस हरियक वंश का कह दिया जाए राजा कौन सा, संस्थापक कौन था, तो आप याद कीजिएगा। दुनिया में अगर कितनों बदमाश होगा आदमी, लफुआ दबंग हीरोबाज अपना आप के होगा, वो करा के जानते हैं कि किसके सामने सुधार होगा, किसके साथ, बीबी, बीबी के सामने एक से एक दबंग आदमी रहेंगे, वो क्या चुने झुकना भी होगा। ब्रह्मशास्त्र छोड़ दिया जाए, किसी दबंग पर आदमी पर नहीं सुधरेगा, लेकिन पत्नियों में इतना ब्रह्मशास्त्र से भी जो शक्तिशाली, इतना शक्ति होता है कि एक बेर कह दे कि तारा चौकट नहीं खेल लांगे के तो 1 इंच होके तनी घुसक जाता तनी से, ऐसा स्थिति है। तो बताइएगा हार जाता है लोग ये किससे, अपना बीवी से। तो हरियक वंश कह दिया जाके बताइएगा किसका है, इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, तो बिंबिसार याद कीजिए, बिंबिसार यानी बीबी से। यहाँ अभी सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, अभी जो गीत ये वाला प्रचलित होगा, 9 चुड़िया मेरे हाथों में सैया, हरा हरा चुनरिया चुड़िया बाजारे से लाइयो दे, ठीक है, ये वाला देखिएगा। अभी हरी हरी जो चुड़िया चल रहा होगा ना जी, यही गीत है, वो सावन में देखिएगा इस समय प्रचलित होगा। तो याद किया, हरियर चौड़ी कौन मांगे, बीबिया, ठीक है, बीबिया याद कीजिएगा। हसीन हो जाएगा, स से देखिएगा हो जाएगा कौन सा वन जी, शिशुनाग याद कीजिएगा, यहाँ पर सब तराबी सा लिख देते, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, शिशुनाग। अच्छा, इसका अंतिम में थोड़ा सा मार देते हैं, अंतिम रहेगा तो बेस्ट रहेगा। इसका हरियक वंश का अंतिम याद कीजिएगा क्या है, तो हरी हरी चीज, जब हरी हरी चुड़िया अगर मांगा डाली सावन में, तो सावन में जानते हैं कि फिर किसको पूजा करती है लोग, शंकर भगवान को। और शंकर भगवान की क्या चीज, नगवा के, इसलिए याद कीजिएगा इसमें कौन होगा, नाग दशक याद किया, अंतिम लिखवा भी दे रहे हैं, ठीक है,
नाग दशक, जिसका अंतिम पूछता है उसका अंतिम भी लिखवा भी दे रहा है, ठीक है। इसका याद किया, अंतिम क्या होगा, नाग दशक, इसका याद किया अंतिम है। अगला दूसरा चलते हैं। दूसरा देखिएगा आएगा क्या चीज, शिशु नाग। तो इस शिशु नाग का स्थापना करने वाला जरूरत नहीं है, खुद ही याद कीजिए, जो नाम है वही इसका स्थापना भी किया था। तो बताइए किसने स्थापना किया है, शिशु नाग ने ही स्थापना किया है। शिशु नाग फर्स्ट अगर कर दिया जाए स्थापना करने वाला कौन सा है, शिशु नाग हो जाएगा। इसका अंतिम बताइएगा कि राजा कौन सा है, बता सकते हैं, वही करियावा दढ़िया करिया सडवा ठीक लगा था, कौन हो जाएगा, तो नगवा जाती है कौन सा, करियावा नाग, ठीक है। इसको याद कीजिए, काला शोक हो जाएगा, काला शोक याद कीजिएगा। हाई वाला फर्स्ट है, हाई वाला क्या है, अंतिम है। इसमें भी देखिएगा तीन गो राजा आता है, और इसमें भी देखिएगा कुछ राजा आएगा, 3 गो वहां पर भी जो पढ़ेंगे, मेन 3 गो, लेकिन है तो बहुत काफी। तीसरा आइएगा कौन सा होगा, 9 से नंद वंश, नंद वंश याद कीजिएगा। नंद वंश का नंद नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि इसमें 9 गो राजा भी है, कितना राजा है, 9, इसलिए नंद वंश इसे कहा भी जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। नंद वंश का स्थापना करने वाला कौन है, महापद्म नंद याद कीजिए, महापद्म नंद याद कीजिए, ठीक है। महापद्म नंद देखिएगा यहाँ पर स्थापना करने वाला है। कहीं कहीं पर देखिएगा महानंद भी दे दिया है, महापद्म को हटाकर नंद भी कहीं कहीं दे दिया है। इसका सबसे बदमाश और सबसे अंतिम शासक था घनानंद, कौन था, घनानंद याद कीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो जी, हाँ ओकर बाद क्या चीज, घनानंद याद कीजिए। घनानंद देखिएगा इसका शासक हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है, हो गया। उसके बाद देखिएगा कि नंद वंश के बाद हो जाएगा मुर्गा फरार वेलबारा का मुर्गा छपरा में धराइल बटे, तो ये मुर्गा से कौन सा, मौर्य वंश, ठीक है। ये कुशवाहा जी वाला वंश है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में अगर कह दिया जाए कौन से स्थापना करने वाला है, तो मुर्गा आंसू के पिकनिक में कटाई चंदा ले लेके ना, तो कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य याद कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य याद कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कितना लोग यहीं पर गड़बड़ से जो कर देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय अभी देखिए प्राचीन काल में, अभी इतना जी जल्दी आने वाला नहीं है, गुप्त वंश बाद में आएगा, गुप्त वंश पढ़ेंगे तब। ये याद कीजिएगा, आरा वाला मुर्गवा छपरा में धरा गया, वो वाला मुर्गा है, पिकनिक बनाओ, ठीक है। 5 किलो क्या चलिए ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाए, ठीक है। इसका अंतिम शासक बताइएगा क्या होता है, फर्स्ट बृहद्रथ ना, बृहद्रथ याद कीजिए, ठीक है। बृहद्रथ हो जाएगा, एक बृहद्रथ इधर भी पढ़ लिया। चौथा देखिएगा हो जाएगा, तो मौर्य वंश के बाद देखिएगा चौथा जो देखिएगा कौन सा हो जाएगा, शुंग वंश। क्या चीज, शुंग, थोड़ा सा टेढ़ा है नाम, थोड़ा सा हल्का से देख लीजिएगा, शुंग वंश, शुंग वंश। 1-2 बार रटते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा तो आसान बन जाता है, वो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो आ जाएगा कौन सा, शुंग वंश। तो पुष्पा सूखेगा या झुकेगा या नहीं, झुकेगा भाई, कहता है ना कि पुष्पा अपने के फ्लावर समझ के जो पुष्पा को झुका देगा, इसी तरह है डायलॉग जी, फ्लावर समझाएगा है, हाँ यही डायलॉग है, फ्लावर समझाएगा कि पुष्पा जी झुकेगा। तो याद कीजिएगा यहाँ पर पुष्पा को झुका दिया जाएगा, लेकिन क्या सुंगाकर, पुष्प को सुंगाकर। तो कह देगा शुंग वंश का बताइएगा संस्थापक क्या होगा, तो सुंगते हैं लोग ये क्या चीज का, पुष्प को ना। एक शायरी भी है, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, वाह 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 फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, तो जो कोचिंग है संदीप मूर्ति का पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। इतना ही तक लिमिट रख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, तो ये चीज को ध्यान दीजिए यहाँ से। तो शुंग वंश का दिया जाए क्या चीज का, कौन सा स्थापना इसको किया था, पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग याद कीजिएगा, पुष्पमित्र शुंग हो जाए, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, यानी सुंघाएंगे क्या चीज, पुष्प को सुंघाएंगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, पुष्प को सुंघाएंगे। आगे चलिएगा कि
मौसी हो गया, क से हो जाएगा कौन सा, कर्ण वंश ना, कर्ण वंश। ठीक है, कर्ण वंश का याद कीजिएगा। कर्ण का देखिएगा ज्यादातर वार्तालाप या तो दुर्योधन से चलता था या तो वासुदेव, वासुदेव मतलब कृष्ण ना, याद कीजिए कृष्ण जी को। तो याद कीजिए, इसका स्थापना करने वाला याद कीजिएगा कौन होगा, वासुदेव याद कीजिएगा, वासुदेव इसका अंतिम शासक हो जाता है। बांस का जो देखिएगा कि लकड़ी बनाने वाला, लकड़ी उकड़ी पीट पाट करने वाला कौन हो जाएगा, बड़ई, बड़ई मतलब क्या चीज, शर्मा जी लोग। तो इसका जो हो जाएगा सुशर्मा, कौन हो जाएगा, सुशर्मा याद कीजिएगा, सुशर्मा, सुशर्मा याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिए शर्मा जी, हाँ याद कर लिया सुशर्मा, बांस के ये ठोक ठाक करे वाला। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा कौन सा होगा, साते कौड़ों के बाद क्या चाहिए, सातवाहन। तो सातवाहन देखिए मेन यहां पर नहीं रहता है, ये चला जाएगा धीरे धीरे कहां पर, दक्षिण भारत में पलायन कर देगा। तो याद कीजिएगा सातवाहन के यहां से लिख देते हैं, लेकिन सातवाहनों की कह दिया जाए कि राजधानी तो उधर हो जाता है प्रतिष्ठान की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्रम में डाल दिया तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सातवाहन। सातवाहन के कह दिया जाए कि इसका बताइएगा कौन संस्थापक था, तो याद कीजिए सिमुक था, क्या चीज, सिमुक। याद कीजिएगा 7 गो वाहन का क्या चीज, सिमुक, सिमुक, सिमुक हो जाएगा। उसके बाद क से फिर आया कौन सा, कौन तो कहते हो, कनिष्क वंश। कनिष्क वंश कौन सा कनिष्क वंश है जी, कुषाण। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कुषाण में याद कीजिएगा जितना भी अगर की मछली मारने वाला होके ना, वो ज्यादातर देखिएगा मछली कहां पर फंस रही है, कुश में जाकर। तो याद कीजिए कुश में जाकर कट गई बिया मछलिया, क्या चीज, कटल बिया, कुजुल कट फिशस। याद कीजिए कौन है, कुजुल, कुजुल कटे फिश, कुजुल कट फिशस याद कीजिएगा। किस वंश का हो जाएगा, कुषाण वंश का। बस इतना ही तक पढ़िएगा, आगे हमें ये जरूरत नहीं है, आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। हसीन मौसी कस के हंस। ठीक है, इसको याद कीजिए, हसीन मौसी कस के हंस, यही जो आपका ट्रिक रहेगा। ठीक है, हल्का हल्का देखिएगा, आपका दिमाग पर चला जाएगा। तो ई हो गया, राजाओं का क्रम भी बता दिए और ये राजधानी भी बता दिए, वंश का भी क्रम चलते हैं। अब चलते हैं एक और गो वंश में चलते हैं, एक और गो वंश में चलते हैं कि कौन कौन सा वंश आएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बिंबिसार। हरियर बांस में या हरियर चीज में अंतिम क्या रहेगा, नाग ना, नगवा, नागिन डांस। बताइएगा कि शिशुनाग का, शिशुनाग। और अंतिम करियवा, कौन करियवा, काला सोख ना। चलिए बताइएगा नंद वंश का, राधा नंद। आप फिर जो अंतिम ना, चलिए ठीक है। ऐसे चीजों को धीरे धीरे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और फिर ये हिस्ट्री का नहीं याद होगा, हिस्ट्री तो आसान हो जाता है, पॉलिटिकल से भी जानते हैं हम, हिस्ट्री आसान है। आगे आइएगा, चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा। अब चलते हैं एक और राजा पर जिसका नाम है, चलते हैं क्या चीज, हर्यक, हर्यक वंश पर चलते हैं। अब देखिएगा हर्यक वंश के बारे में चलते हैं कि हर्यक वंश। तो हमने शुरुआत में बताया हर्यक वंश मगध पर सबसे पहले अगर कर दिया जाए कौन सा वंश का शासन चलता है, हर्यक वंश का। लेकिन हर्यक वंश से पहले भी पौराणिक कथाओं में मिल जाता है बृहद्रथ द्वारा ही बृहद्रथ वंश भी बोला जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो हम चलते हैं इसका कर दिया, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, या पूरा ना पहले लिख देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर कह दिया जाए कौन था जी, बृहद्रथ ना, बृहद्रथ, बृहद्रथ। इसका जो कि कैपिटल बताइएगा कहां पर था, राजगृह या गिरिब्रज ना, गिरिब्रज याद कीजिएगा। 2 राजधानियां आपको हो सकता है पूछ देगा। हमने बताया था इस मगध का चर्चा हमारे किस वेद में मिल जाता है, अथर्ववेद।
लिखने के साथ साथ बोलना भी जैसे ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कल बताए थे कि किसमें मिलता है, अथर्ववेद में चर्चा मिल जाता है, ठीक है। तो कहता है मगध का सबसे चर्चा बताइए किसमें हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें ये कह दिया जाए राजाओं की संख्या हर एक वंश में कौन कौन सा है, तो याद कीजिएगा इसमें हो जाएगा एक बिंबिसार, मेन ये राजा का नाम लिख रहा हूं, बिंबिसार का बेटवा आजाद शत्रु याद कीजिएगा। उसके बाद क्या चाहिए, उदयन, ठीक है, उदयन। और बाद लास्ट में कौन सा बताइएगा, मार देंगे कालाक नाग याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें कह सकते हैं बीबी आउना, बीबी आउ न या ना याद कीजिएगा, तो जरूरत नहीं पड़ेगा। बीबी आउना आपका खुद ही इसी तरह याद रहता है कि बीबी से बिंबिसार, अ से आजाद शत्रु ना, आउ से उदयन, आ न से नागदशक, ये 4 राजाओं के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम चलने वाले बिंबिसार के लिए। तो कह देगा कि वास्तविक संस्थापक बताइएगा कौन है, मगध का वास्तविक संस्थापक कह दिया जाए किसे कहा जाएगा, बृहद्रथ को या फिर जो बिंबिसार को। यानी मगध के वास्तविक संस्थापक कर दिया जाए कौन हो जाएगा, तो ये बिंबिसार याद कीजिए, ठीक है, बिंबिसार के अब पॉलिसियां चलते हैं कि कैसे कैसे इसने साम्राज्य को विस्तार किया था, क्या क्या किया हुआ था। तो बिंबिसार को कहा जाता है कि पहले से ही देखिएगा बदमाश जो आदमी था और धीरे धीरे अपना साम्राज्य का प्रसार, सबसे पहला इसका युद्ध होता है हमारे बिहार से ही होता है, और बिहार का रहने वाला ही एक मगध का रहने वाला गया और पटना के एरिया से, और ये चला जाता है अंग, कहां पर, अंग। तो पहला इसका वार कर दिया जाए बीबी के कहां से हो जाता है, तो कहां पर, अंग का राजा रहता है उस समय ब्रह्मदत्त, कौन सा, ब्रह्मदत्त, उसी के साथ वार होता है और ब्रह्मदत्त का अच्छी तरह से हार होता है। अब ब्रह्मदत्त जब हारता है तो बहुत काफी देखिएगा उससे छीन लिया जाता है, जिसमें कि अंग को भी छीन लिया जाता है और फिर इधर से काशी को भी छीनने का श्रेय किसे जाता है, इसी बिंबिसार को। ये भी किसे छीना हुआ था, ब्रह्मदत्त से याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो फर्स्ट वार कर दिया जाए, फर्स्ट युद्ध कर दिया जाए कि किसको छीना था, तो अंग के साथ। क्या चीज, अंग का राजधानी बताया था ना जी, चंपा, क्या चीज, चंपा ना, आगे चापक होकर बाद जे फिर जे पीछे से जो कुछ करके, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो चंपा हो जाएगा और चंपा के राजा कह दिया जाए कौन था, कहा भी जाता है इस सृष्टि को बनाने वाला कौन था, ब्रह्मा। तो याद कीजिए पूरा अंग को बनाने वाला कौन है, ब्रह्मा। तो याद कीजिएगा ब्रह्मदत्त याद कीजिएगा, ब्रह्मदत्त याद कीजिए, ठीक है। तो ब्रह्मदत्त क्या हुआ था, ब्रह्मदत्त का हार या जीत हुआ था, हार। तो कह देगा बताइए अंग को मगध में कौन मिला लिया था, अंग को मगध में कौन मिला लिया था, तो कौन मिला था, बिंबिसार। यहीं से इसका कहानी जो शुरुआत हो जाता है। अब यहीं से फिर इसके बाद किसे फिर ले लेता है, फिर काशी पर। दूसरा में क्या चाहिए, काशी, आरा हिले बलिया हिले में ये काशी हिला था, ठीक है। तो यहां से काशी भी देखिएगा कौन ले लेता है, बिंबिसार। अब इसके बाद पॉलिसी बिहार से एरिया से धीरे धीरे बिहार से घुसना किधर चालू करता है, यूपी के एरिया में। यूपी के एरिया में देखा कि जबरदस्त वहां पर एक राजा रहता था जिसका नाम था परसेनजीत देखिएगा राजा रहता था। उसी एरिया में एंट्री मारता है कि हमारा साम्राज्य आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी परसेनजीत का एक जो बहन थी ना, जिसका नाम बताइएगा क्या था, महाकौशल भी दे देगा और कौशल भी याद कीजिएगा, महाकौशल या कौशल। लेकिन पहले तो परसेनजीत से लड़ाई जबरदस्त होता है साम्राज्य के लिए, और इसके पास पॉलिसियां बड़ी जबरदस्त था। पॉलिसियां ये था कि अगर कि जो कमजोर शासक है उसे ये डरा धमका कर क्या चीज ले लेना है, मतलब इतना पॉलिसी जबरदस्त था।
कि कमजोर शासकों को केवल डरा दिया जाए या युद्ध करके उसे जो क्या चीज कर लिया जाए। अब बरियार शासक है तो उसके साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। दोस्ती का मित्रता वाला व्यवहार करके उसके साथ हम ये क्या चीज यहाँ पर भर लेंगे। ये सब हमारा इतिहास गवाह है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कभी भी चलते हैं कि जब अगर की बानी हम बिहार से और जाके कहीं पर अगर धाक अकेले ही बानी, अकेले ही अपना धाक चलाते हैं तो वहां किरण पूछ देगा ना, तार राजा जी के दिलवा टूट जाइए, हाँ ये टूट गया, दूसरा जगह पर याद कीजिएगा, ऐसे हो जाए। तो याद कीजिए हमेशा मित्रता का विजय करता था। दूसरी बात, जब देखा कि बरियार शासक बाटे, देखा था नहीं कि ज्यादा बाप परेशान के लिए बैठा होकर, ये देखिए मोहल्ला में डेली के डेली जाकर अपना पोई गाड़ी बजावे चालू, वहीं पे देखिएगा हाँ बदमाशी करे चालू। अब उसका देखिएगा बेटी होगी, बेटी के जो चक्कर पड़ेगा, नहीं तो फिर देखिएगा और बहन होगी तो बहन के चक्कर पड़ेगा। ऐसा इसका कूटनीति किसका था? बिंबिसार का। हाँ ये देखिएगा कूटनीति बिंबिसार का है। लेकिन आज के जमाने में ऐसा करबा तो फिर कुछ ही बा, हाँ कुछ ही बा। आज के जमाना में चाहे कि फिर रुपया अगर की नौकरी है तब फिर जाकर जो छोकरी है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। हाँ ये चीजें है। एक समझिए का नलायक था, बिना पैसा का था, इतना वीआईपी देखिएगा अधिकारी। अब सोच लीजिएगा एक राज्य को संभाल लेता, क्या छोटा मोटा होगा? तब पर भी देखिएगा बाप और फिर भाई लखेट लेता था इसको, अरे हमारा मोहल्ला में करे जो लाल का टी शर्ट वाला दूसरा गली में इसको याद कीजिएगा। तो इसने पॉलिसी बनाया था कि फिर यानी पॉलिसी राज्य साम्राज्य विस्तार का पॉलिसी लिखते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीतियां इसका क्या था? साम्राज्य विस्तार का देखिएगा नीतियां क्या था? तो पहला नंबर क्या चीज? मैत्री संबंध। मैत्री मतलब क्या चीज? मित्रता। मित्रता किसके साथ? कमजोर के साथ या बरियार के साथ? बरियार के साथ कर लेंगे और पता चलेगा दो मोहल्ला बरियार मिलकर एक कमजोर मोहल्ला बैठे तो पर अटैक क्या चीज कर देगा, तो वहां से देखिएगा विजय हो जाएगा। तो बरियार के साथ मैत्री था। दूसरा देखिएगा वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध भी देखिएगा इसका जबरदस्त है। वैवाहिक संबंध देखिएगा, जानता था कि जौन बाप हमारा के जौन मोहल्ला से लखे दिले लफरसा लेके, अगर कि उसके लड़की से अगर शादी कर लेते हैं तब बताइए दामाद का कोई जी मारेगा? दामाद का तो उस वैल्यू से जो सेवा होता है, जितना भगवान जी का सेवा होता है, पूजा पाठ होता है, उसी तरह दामाद का भी सेवा होता है। दामाद का सेवा कब हटता है? जब कबाड़ी बन जाते हैं तब। सेकेंड हैंड की गाड़ी बन जाते हैं। सेकेंड हैंड का कब गाड़ी बनते हैं? जब तक जीजा कहा जा रहा है, जब तक फर्स्ट हैंड में आज ही कहा फूफा उस सेकेंड हैंड की होगी ना, ठीक है। उस समय देखिए इनका वैल्यू है या नहीं है। और ना गुड़ के पानी अगर चीनी रखल रही तो गुड़ के पानी धारा जल्दी आवे ना था, ऐसा स्थिति आ जाएगा। तब वैवाहिक संबंध देखिएगा यहाँ पर हो जाता है। तीसरा देखिएगा युद्ध नीति भी है इसका। युद्ध नीतियां देखता था कि कमजोर जौन बड़ा सा छौका तारा सा उनका के जाके पटकनिया एक पटकनिया लिया के और फिर कहता था कि अब शांत रहिए, अब जो हल्ला मत करिए, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो तीनों नीति यहाँ पर साम दंड भेंट जो कहा जाता है ना, सब नीतियां ये अपनाया था। तब इतना देखिएगा नंबर 1 पर देखिएगा बिहार था उस समय, ठीक है। ये हो जाता है। तो चलते हैं पहला देखिएगा इसका बीबियों की संख्या कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में ऐसे लिखा गया कि इसका बीबियां टोटल कितनी थी? 500। कितना कौन दिन होता है? 365 दिन। अभी सोचिएगा 500 बीबियां थी। अब सोचिएगा किनके घर पर समाचार लेने के लिए जाता होगा, किनके घर पर नहीं जाता होगा। तो ये सोच लीजिएगा क्या इसका रणनीति था? तो यही था। अरे अभी आप आज के जमाने में एक भी नहीं पूछने वाली बीबी है, इतना ध्यान दीजिएगा। हाँ, सलमान खान भी आज के जमाने में कहेगा कि हमसे ये बहुत सारे जो लोग ये कहेंगे कि फिर हमसे ये शादियां तो आज पॉसिबल नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। रीजन है कि आपके पास खर्चा उतना ही नहीं होगा, इतना आवश्यकताएं बढ़ गया है। पहले की औरत देखिएगा कि फिर हाई वाला जो गमकौआ तो लगत रही, गाना भी सुने होंगे कि फिर बाल आंख बाटे कुचुर कुचुर बाल बाटे खौआ बलमा होले आवा तेल गमकौआ सुंदर का करबू याद कीजिएगा। तो ये याद कीजिएगा, वही पर कड़ुए तेल पे काम चल जाता है। लेकिन आज इतना आ सकता है कि फिर कोई कर सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चीज को ध्यान दीजिएगा, इसका याद कीजिए।
तो ये देखिएगा इसका बीबियां कितनी थी, तब 500 कहा जाता है, लेकिन मुख्य बीबी 3 ये देखिएगा यहां पर आता है। ठीक है, पत्नियां देखिएगा, पत्नियां देखिएगा कब रहेगी जी, है तुरी ने 500 मत लिखिएगा, ऐसे कुछ ग्रंथों में मिला हुआ है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, लेकिन याद कीजिएगा 3 पत्नियां के लिखते हैं, जिसको याद कीजिए चम्मच याद कीजिए, चम छ कर दीजिएगा, चम अच्छा मेन 3 गो ही पत्नी याद कीजिएगा। ठीक है, कुल खत्म कर दिया, जान लिया। हाँ, इसके था ना ये चियार के दांत रिपोर्ट के लागत है कि इनकरे 500 पत्नी मिले ऐसा देखिएगा स्थिति बना। एक और आंख के कोशिका निकाल लिया संतारा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जी। चौसे चलन गदरा में चदरा चलिए याद कीजिएगा, चलन है कौन है, चलन है याद कीजिएगा, कौन है चलन है ना, चलन है याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। दूसरा देखिएगा कि म से देखिएगा कौन हो जाएगा, म से हो जाएगा आपका जाता है ना महाकौशल, याद कीजिएगा महाकौशल, महाकौशल। तीसरा हो जाएगा हाँ छेमा ना, छेना नहीं था छेना याद कर लीजिएगा, छेना याद कीजिए। 3 पत्नियां इसका मेन फेमस होती है, वहां से जो कुछ कहानी या स्टोरी बन जाता है, इसलिए जरूरत होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चौथा भी कौन है अच्छा तो 500 के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं इन लोगों के बारे में थोड़ा सा चलते हैं, तो चलना के बारे में थोड़ा सा चलते हैं कि चलना की कहानी देखिएगा क्या है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा चलना। तो चलना से पहले हम चलते हैं, अच्छा चलिए चलना जानते हैं कि चलना किसकी बताइएगा कि बेटी थी, नहीं प्रसेनजीत का तो महाकौशल जबान थी, चेटक क्या थी, राजा चेटक याद थी ना, राजा चेटक है, चेटक याद कीजिए। ठीक है, चेटक है, याद कीजिएगा। चलना यहां से ये क्या है, चेटक देखिएगा हो जाएगा चेटक की पुत्री वैशाली वज्जी के एरिया के रहने वाले थे। इसी से ये क्या हो गया था, शादी हुआ था, और यहाँ पर भी देखिएगा मारदार हुआ था, लेकिन उस राजा का क्या हुआ था, हार। और हार करने के बाद देखिएगा कि फिर धीरे से अपने में मिला लिया, और मिलाने के बाद यही शर्त रखा जाता था कि अगर हार मान गए हैं तो कहता था कि बताइएगा हम जो कहेंगे वही चीज होना चाहिए। कहे कि क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं, जमीन दौलत तो लेबे करब, लेकिन एगो कन्या के हम यहाँ पर उठा के लेके चलिए। ठीक है, तो चलना के साथ यहाँ पर हो गया था, ये चीज को याद कीजिएगा। दूसरा होता है अगला देखिएगा महाकौशल। महाकौशल को जाने से पहले देखिएगा ये क्या किया था, परसेनजीत के साथ हाथ मिलाया था, लड़ाई के लिए युद्ध किया था कि हमारा साम्राज्य विस्तार किधर होना चाहिए, बिहार से धीरे धीरे यूपी के एरिया में होना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या होता है, परसेनजीत भी देखिएगा धाकड़ राजा, वहां पर ये जीत उतना जो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, तो दोनों में देखिएगा कि थोड़ा सा तनाव जैसा हो जाता है। इस तनाव को सोचता है कि हमें बिना युद्ध किए हुए ही ये कौन सा वार कर लिया जाए। तो उसका बहन देखता है कि फिर ये बहन का नाम ये क्या है, कौशल नाम है महाकौशल। उसके साथ देखिएगा धीरे धीरे पढ़ाई करे चालू, और धीरे धीरे देखिएगा आगे के रिश्ता बनाना चालू। उसके बाद कहेगी फिर ये देखिएगा आपसे हम मुझे शादी करना चाहते हैं, फिर ये यो कहेगी नहीं आपके हम दिल दे देने वाली, ऐसे देखिएगा चलता है। अब सोच लीजिएगा 100 रुपया के कैडबरी में लोग ये करोड़ों रुपया के दिल निकाल के दे देते हैं। सोच लीजिएगा इतना पागलपन है। अरे कहते हैं कि बुड़बकई है। हम कहते हैं इस उम्र में आपको पढ़ाई से देखिएगा कुछ लगावे नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन अगर की पढ़ाई से लगाव कीजिएगा, 100 करोड़ का आपका दिल है, 100 करोड़ के लोग आपके साथ मिलेंगे, और नहीं तो 100 टकिया मिलिए सन, 100 टकिया देखिएगा मिलेगा, और 100 टकिया एक दिन खाली देगा और दूसरा दिन आपसे इंजन लेगा, ये स्थिति हो जाता है। भिकमंगा बताइएगा अभी खुद ही अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है, आपका मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, सोचिएगा कहां से कहीं ने पॉकेट मरले हो यहाँ तब जाकर रिचार्ज के लिए यहाँ। आप 100 रुपया के खा पी कर कहते हैं नहीं, फिर चलत आ रहा
आगे हम जल्दी ले लेती, ऐसा चीज आती। तो महाकौशल से रिश्ता बना और रिश्ता में ही देखिए अगर रिश्ता बन गया। ये याद कीजिएगा, महाकौशल की कहानी है कि जब इसके साथ रिश्ता बनता है तब भाई भी देखिएगा, भाई के यहाँ रिश्ता जाता है। रिश्ता जाने के बाद कहा जाता है कि भैया हमारा से एक जो लड़का पसंद बैठे, शादी करे के मन बैठे। हाँ, तो ये चीज कहते हैं कि अच्छा ठीक है बैठे, कौन है? तो ये बदमाश आता कैसे थोड़ा सा बात कर लो से टेक्निक में बैठे। अब देखिएगा टेक्निक अलग कारण की, अच्छा जो क्या कर रहे था, फिर पता चलो कि भाई ये राजा है का और साम्राज्य विस्तार है। तो जौन बताइएगा, जौन घर पर अगर की लड़का अगर चल जाए, दरोगा बन के स्टार लगौले एकदम चल जा, तो उसका बताइएगा कोई घर वाला कहेगा कि फिर हम भागा देती। ई कहिए कि विकलांग लड़की की और फिर अच्छा लड़का अगर मिल गया तो कौन दिक्कत बाजी आए, ये शादी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा महाकौशल का भाई याद कीजिएगा कौन है? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। इसी में शर्त रखा दिया जाता भाई दोनों का संबंध बन सकता है कब? जब तू हमारा साला बन जीबा, तब हमारा के तू कह दे जीजा हम तारा के साला। तो यहां से देखिएगा कि यानी इसी का भाई रहता है और यहीं से क्या बन जाता है कि रिश्ता यहां से बन जाता है। और इसके द्वारा भी कुछ जो क्या चीज एरिया प्रसेनजीत भी द्वारा भी जो किसको दे दिया जाता है? बिंबिसार को दे दिया जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इस साम्राज्य का विस्तार कर दिया। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक क्षेमा होती है, यहां से देखिएगा चलता है धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करने आगे पंजाब की एरिया तक, क्योंकि अभी बीच में आएगा आपका ये अवंती आएगा। अवंती के एरिया भी जो कहानी समझ लीजिएगा, बाद में समझिएगा, लेकिन यहाँ पर चलते हैं पंजाब। यहां से अपना साम्राज्य को क्या चीज पंजाब की ओर युद्ध करने के लिए जाता है और पंजाब में देखिएगा रुक जाता है। पंजाब में रुक जाता है। पंजाब में देखिएगा पराठा बड़ा जबरदस्त होता है, खाना आज से नहीं प्राचीन काल से भी जो जबरदस्त बनाता है। हाँ, जो भी है तो ये ध्यान दीजिए। वहां पर रुकता है, रुकने के बाद देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो जाकर बदमाश था ही पहले से, हाँ दिल धड़कत है, हमेशा दिले धड़कत रहे। तो कहीं पर जाकर फिर रुक गया, वहीं पर देख गया कि एक लड़की आ रही है, उसका नाम है छेमा। काची? छेमा, जिसका नाम है छेना। और भाई रहे मद्र नरेश कहा जाता है। क्या चीज? मद्र नरेश कहा जाता है। तो उसी के साथ जो देखिएगा धीरे धीरे रिश्ता बनाते हैं और वो लड़की कह दी थी कहाँ हमारा के जे छोड़ के जाते हैं दूसरा और ये। तो फिर जो गलत की आवत थी उधर रिटर्निंग बैक तारा के उठा के लेके जाइए डोली में। ठीक है, देखत रही है तारा सतिया बेचारी। ठीक है, इसका याद कीजिएगा। तो ये रिश्ता जो देखिएगा, छेमा कहाँ के रहने वाली थी? पंजाब। वहां से भी देखिए रिश्ता बनाया और वहां का भी साम्राज्य को क्या चाहिए हल्का सा मिला लेता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो छेमा कहां से हो जाएगी जी? पंजाब से। एक मद्र नरेश कोई राजा था। ठीक है, इसी से देखिएगा, इसी का बहन से जो क्या चीज शादी हो गया था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ई हो गया था, शादी कर करके अपना जगह को क्या चीज विस्तार करते करते जा रहा है और कुछ क्या चीज युद्ध करते करते जा रहा है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां से तो हो गया, लेकिन इसका लड़कवा क्या चीज जब 500 किया हुआ तो उसमें तो लड़का की संख्या गिनती नहीं होगा। अरे गिनती उसका जो बाल बच्चे का भी जनसंख्या देखिएगा, इसी तरह फतिंगा नियन कौन मोहल्ला में घूमत हुआ। तब इस टेंशन में पड़ गया कौन? आजाद शत्रु। इसका बेटा था आजाद शत्रु, टेंशन में पड़ गया था कि बाबू अपने पेंशन ले जाता हूँ, हमारा कहिए पेंशन कटिए बाबू, हमारा पर टेंशन दे ले जाता हूँ। तब देखिएगा वो भी कहीं बाबू वाला प्रभाव देखिएगा, डीएनए होकर गुण पड़ गया है, वो देखिएगा कहीं पर रिश्ता अपना लगा दिया। पटक दे हथियार याद किए, रथ मुसल से कम नहीं है। इहो महाशिला कंटक ऐसा के महाशिला कंटक होते रहे, वो खाली बड़वाड़ रहते कि खाली जो रसरी से तान कर जिसे गुले लोग ना वही तो तान के फेंक दो, फिर कहे वही में ढंग लागी ना। महाशिला कंटक से कम नहीं है, जान लिया। आजाद शत्रु का भी क्या चीज मूड खड़बड़ा रहा था। कहला कि बाबू के जे हई बाल एकदम उज्जर होकर जाता, ताना पर अभी नंबरे लगो ले जाता हुआ। हाँ, शादी के देखिए इनका अगुए आवल जाता हुआ। कहलस कि हमारे बाबूजी कहिए शादी, रुक पागल कहीं का, इधर पूरा साम्राज्य के विस्तार कर, तोरे ना पूरा जे धन बैठे काहे के जे जुड़ो टेंशन पड़े हुए। कहलस कि अच्छा धन से क्या होगी? फिर जब बताओ कि यही तरह जो हम बुढ़ौती जो गुजार दे फिर क्या होई? तब कहलस कि बाबू ही माने वाला नहीं खा, लड़की उपाय जानती है बड़ी काफी। कहती है लड़की, कहती है कि देखा तार बाबूजी मानत नहीं खाना, एक भड़कावे वाला और कुछ रहता है, जो कि गौतम बुद्ध का एक देखिएगा कि चचेरा भाई जो रहता है, जिसका नाम क्या है?
देवदत्त ई देखिए बड़का देख करे तोर बाबू बुढ़ौती तक शादी बियाह कर दिया आ सब अगर की धनवा दूसर और जन्मल वासन जौन फतिंगा नहीं घूमत रहे तोला वो हड़प वासन तब कलश की कौन उपाय बाटे तो उपाय कलश की अपन बाबू के ले आई हथियार आ मार दे पेट में बलम जो देखिए खूब दे आई सचमुच में पगला देखिएगा दिमाग में आया कलश की नहीं फिर राजनीति में कहा भी जाता है राजनीति में देखिएगा एक राजनेता जो देखिए अपना बेटी के तक दे नहीं होता है एक कहा जाता है अपना भाई तक संगे तक नहीं होता है राजनीति करने वाले लोगों को देखिएगा अभी यूपी में आपको दिख रहा होगा कि अपने संगे भाई देखिएगा डिस्ट्रीब्यूट हो गए अलग अलग पार्टियों में ये क्या चीज चले गए साइकिल छापना वहां से देख लीजिएगा पिछले 2-3 साल के पहले की बात है तो राजनीति करने में एक चीज नहीं देखते तो कलश की लड़की सिखाई कि तार कहिया शादी हुई अगर तू जहिया राजा नहीं बनवा दरोगा नहीं बनवा एसपी नहीं बनवा एसडीएम साहब नहीं बनवा तो हम तारा शादी कर जाती जल्दी अपना बाप के हटावा और बाद एसडीएम तू ही बन जीवा बाद शादी तोरे से रही ज्योति मौर्य बन जाए ठीक है ये चीज ध्यान दीजिएगा तुरंत देखिएगा वहां से ये क्या हुआ कहा कि ठीक बाबू के आगे मार दला पेट में देखिए गबाक से का बाबू गई ना बाद जो दुनिया जान गई कौन आगे राजा आजाद शत्रु देखिएगा पापा का ही हत्या कौन कर देता है आजाद शत्रु याद कीजिएगा तो इस हत्या से पहले कुछ कहानी को देख लेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर खाली लिख दे रहे हैं कि समकालीन इन्हीं लोग के समकालीन देखिएगा रहने वाले क्या है गौतम बुद्ध और क्या चीज महावीर यहीं पर लिख देते हैं यानी समकालीन बस यहीं से लास्ट कीजिए कि समकालीन हो जाएगा बुद्ध और क्या चीज महावीर लेकिन मृत्यु किस में होगा बेटवा देखिएगा सबका मृत्यु का क्या घर बनता है बाबूजी के मुगौलस और दूजन यो में जो मर्जी है कौन महावीर और बुद्ध एक चीज को याद कीजिएगा जीवक का कल कहानी चलेगा उसके जो बाद में अवंती का विजय कल से पढ़िएगा ठीक है आज के लिए रहने दीजिएगा